Hello friends, in my previous review as I mentioned that I will be back with a proper camera test, लेकिन I guess लोग LG K10 Lite को ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे, सो इस रिव्यू में मैं Sony Xperia L1G3312 वेरिएंट का प्रॉपर इंडोर आउटडोर कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ, बाय द वे विच इज़ ऑल्सो माई करंट फ़ोन। तो सबसे पहले इस फ़ोन की कैमरा फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ को ओवरव्यू कर लेते हैं। इसका बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल्स, फ्रंट 5 मेगापिक्सल्स, 2.2 focal aperture and 4K back and 2K front cam picture resolution, and back cam video recording is 1920 by 1080 full HD at 30 frames per second। और इसकी फर्दर कैमरा फीचर्स में टच फोकस, फेस डिटेक्शन, स्माइल डिटेक्शन आती हैं जो कि वेरियस फिल्टर्स और इमेज एडिटिंग ऐप्स यूज़ करती हैं। फर्दर इट हैज़ EIS डिजिटल स्टेबलाइजेशन। ये फीचर बेसिकली कैमरा शेकिंग इशू को सॉल्व करती है, लाइक पिक्चर कैप्चर करते वक्त अगर आपसे थोड़ा बहुत कैमरा हिल जाता है तो ये उसको डिजिटली स्टेबलाइज करती है, बट इट डज़ नॉट प्रिवेंट्स ब्लर फ्रॉम सब्जेक्ट मूवमेंट और एक्सट्रीम कैमरा शेकिंग। लाइक अगर सामने खड़ा बंदा हिल जाए या पिक्चर कैप्चर करते वक्त बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाती हैं तो ये फीचर उस पिक्चर को ठीक नहीं कर सकती। एंड इट्स बोथ कैम्स हैव HDR इमेज स्टेबलाइजेशन। नाउ व्हाट HDR डज, HDR है क्या और ये फीचर क्या काम करती है? HDR बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाई डायनेमिक रेंज। ये इमेज के अंदर मौजूद अमाउंट ऑफ लाइट, रोशनी की मिकदार है जो लाइट से डार्क शेड तक होती है, जिसमें बंदा आपको काला भी नज़र आ सकता है अगर सनलाइट आपकी बैक से आ रही हो। और अगर HDR फीचर ना यूज़ की जाए तो डार्क एरियाज़ और ज़्यादा डार्क कैप्चर होंगे, क्योंकि यूजुअली कैमरास एक वक्त में या तो डार्क या लाइट शेड ही कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन जब HDR फीचर यूज़ की जाए तो ये लाइट के इफेक्ट को बैलेंस करती है और पिक्चर डिटेल्स को प्रोमिनेंट करती है, जिसकी वजह से पिक्चर्स में रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। और HDR मोड यूजुअली सनसेट के वक्त ज़्यादा काम आता है। और फ्रंट कैमरा लेंस की फोकल लेंथ 24 mm है और फोकल अपर्चर इसका भी 2.2 है, एंड फ्रंट कैम वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ 1920 by 1080 at 30 frames per second। Now let's have its back camera outdoor test in the daylight। नाउ इन द डे लाइट एज यू कैन सी इट्स कैमरा रिजल्ट। ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे का टाइम है और काफ़ी ग्रीनरी और सनलाइट भी है। यू नो इन द ग्रीन द कैमरा कैपेबिलिटी इज़ क्वाइट मेजरेबल, सो आई वुड रिकमेंड विच एवर डिवाइस यू वांट टू ट्राई रिगार्डिंग इट्स फोकल लेंथ और कैमरा कैपेबिलिटीज़ यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ नेचुरल हैबिटेट बिकॉज यू गेट अ प्लेंटी ऑफ RGB फैक्टर देयर। मतलब ग्रीनरी में ये इसका कैमरा रिजल्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट में मैक्सिमम और एक्चुअल रिजल्ट पता चलता है कि कैमरे की क्वालिटी क्या है। And now let's check out its indoor video test। And here in this indoor video test the light condition is quite normal। ये normal room light में इसका result है। As you can see the above ceiling LED lights are lit, so this is what it is giving। लाइट कंडीशन नॉर्मल है जैसा कि सारी की सारी लाइट्स ऑन है। नाउ लेट्स ट्राई इट्स रिजल्ट इन द लो लाइट, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ गिविंग। ये सैम्पल थोड़ा सा येलोइश है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, बिकॉज यहाँ कैमरे ने लाइट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड हेयर यू कैन सी द डार्क कॉर्नर्स जहाँ पर लाइट ज़्यादा नहीं है बट स्टिल दे आर विजिबल। अब जो यहाँ पॉइंट है वो ये कि वुडन डाइस और चेयर्स के नीचे ना तो कोई एक्स्ट्रा लाइट है और ना ही मोबाइल का अपना फ्लैश ऑन है, बट स्टिल इतने एरिया में ब्राइट लाइट कैमरा रिजल्ट में शो हो रही है। उससे कुछ सेकंड पहले वीडियो रिवाइंड कर लें तो वहाँ ब्लैकआउट था, लेकिन जैसे ही कैमरा फोकस हुआ है तो वहाँ लाइट आ गई है, जबकि लाइट पहले से भी लो है, जो कि 5 लाइट्स की जगह अब रूम में सिर्फ एक लाइट ही जल रही है। अगर आप अपना फ़ोन किसी लो लाइट पार्टी या फंक्शन में यूज़ करेंगे तो ये उसका एक वीडियो सैम्पल है।
Now let us just check out the still photography results and still pic details. So here are the back camera stills that are taken in the greenery with the similar light conditions, and have a look on their details. And these are the back camera pictures, and in such light condition the picture size is almost 4.5 MBs. All the pictures are generated in 4K with the resolution of 72 dpi dots per inch. Basically ये picture density होती है. And you can also view these pictures through the URL provided in the description below. Now let's try to zoom a few of these 4K pics और देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी अच्छी जूम होती हैं. So this is the maximum zoom, and the color crisp and sharpness is still there in the pic. And let's try another one. And so on, I'm doing it with the rest of them, and you can check them out. And here is a pic that I took in the sunset. Now let's try and zoom it too. Now let us see the back camera result indoor. अगर आप पिक्चर डिटेल्स को गौर से देखें तो यहाँ जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि पहली पिक्चर्स से लाइट यहाँ ज़रा कम है, सो पिक्चर साइज़ भी साथ साथ कम होता जा रहा है, विच मीन्स कि अगर आपकी पिक्चर में लाइट ज़्यादा है तो पिक्चर का साइज़ भी ज़्यादा होगा, बट सारे केसेस में ऐसा नहीं होता. एंड दिस इज़ इट्स इंडोर लो लाइट कैप्चरिंग एंड जूमिंग रिजल्ट. और यहाँ इन पिक्स में डिफरेंट लाइट कंडीशंस हैं, तो इसीलिए पिक्चर साइज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट है. Now let us compare indoor low and normal light condition camera result. Sometimes आपके पास indoor light भी low होती है जहाँ आपको पिक्स कैप्चर करना ही पड़ती हैं. So here is the comparison between low and normal light, जहाँ low light में सिर्फ एक लाइट ऑन है, whereas normal light condition में 5 लाइट्स ऑन है. And these two pics are taken और इनकी पिक्चर डिटेल्स और प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं just because of the light condition present in them. नॉर्मल लाइट कंडीशन में पिक्चर साइज़ 3.05 MB है, क्योंकि इसमें कैमरा ने एक नेचुरल रेंज ऑफ लाइट कैप्चर की है जिसमें ज़्यादा लाइट डेफिशिएंसी नहीं है. बट लो लाइट कंडीशन में पिक्चर साइज़ 3.96 MB है. अब ये क्यों डिफरेंस है? बिकॉज कैमरा ने ऑटोमेटिकली एक लाइट को कैप्चर करके सारी पिक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत येलोइश पिक तो ज़रूर आई है, लेकिन पिक्चर एज सच ब्लैकआउट नहीं है और हर चीज़ क्लियरली विजिबल है. नाउ दिस इज़ अ थिंग जहाँ कैमरा ने एफर्ट की है, मींस के लो लाइट में भी कैमरा ने नॉर्मल पिक्चर जनरेट की है और इसी इंप्रूवमेंट की वजह से पिक्चर का साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है. ऑब्वियसली जब आप कोई भी पिक्चर किसी सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं तो उसका साइज़ ओरिजिनल पिक्चर से भी ज़्यादा हो जाता है नॉर्मली. सो यहाँ भी यही केस है. And similar comparison is in the outdoor where the light condition is different but we use the front selfie cam instead. और यहाँ जो दो लाइट कंडीशंस हैं, एक जो फेस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और दूसरी नॉर्मल शेडो में है, और दोनों पिक्स का साइज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट है. सनलाइट कंडीशन में पिक्चर साइज इज़ 2.90 MB वेयर एज नॉर्मल लाइट कंडीशन में 2.21 MB है.
it's the same previous case. And at last we have its camera configurations, where we have self timer, brightness and color adjustment, picture resolution, object tracking, auto capture and touch adjustment. While other features include save location, जहाँ आपने अपनी पिक्चर बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करनी है, टच कैप्चर जो कि ऑब्वियस है, क्विक लॉन्च, शटर साउंड एटसेट्रा. एंड हेयर वी हैव इट्स फ्रंट कैमरा पिक्चर रेजोल्यूशन ऑप्शन, विच मीन्स कि आप फ्रंट कैम से पिक्चर 3 मेगापिक्सल्स या 5 मेगापिक्सल्स की पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. एंड सिमिलरली बैक कैमरा ऑप्शन से आप 13 मेगापिक्सल्स या 10 मेगापिक्सल्स भी कैप्चर कर सकते हैं. एंड मोर ओवर वीडियो ऑप्शन में फर्दर ऑप्शन ये भी है कि आप वीडियो MMS, VGA, HD और फुल HD मोड में भी कैप्चर कर सकते हैं, विच आई थिंक इज़ कॉमन इन एवरी फ़ोन. So if there are any suggestions to improve this video, what else to add, what changes should be there, you can comment below. Or if you like this video, then please like and share this video and subscribe to our channel.